देख साहब, खुर्रम शहजाद अनफिट होकर भी अब पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होंगे, तो इससे पहले आप देखें नसीम शाह भी फ़िटनेस मसाइल से दो चार हैं, हसनैन भी फ़िटनेस मसाइल का शिकार हैं, एहसानुल्लाह भी कोई पता नहीं है कि कब वो पाकिस्तान टीम के लिए दोबारा खेल पाएंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल बिलखुसूस हमारे फास्ट बॉलर्स के हवाले से है कि वो इंजरीज़, फ़िटनेस मसाइल, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको लगता है कि बेहतर हिकमत अमली अभी तक तरतीब नहीं दे पाया कि खिलाड़ियों को कहाँ, कब, कितना, कैसे खिलाना है? देखिए, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, क्या वो सफ़ेद हाथी है? वो बोर्डिंग लॉजिंग के लिए पिछले जो थे इज़्ज़त सैयद साहब वहाँ माशाल्लाह से लंच किया करते थे, लोगों को डिनर कराया करते थे, लोग इस्लामाबाद से आते थे, सियालकोट से अपनी गाड़ी में आते थे, वहाँ खाना खाया करते थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि इसका सही इस्तेमाल करे नेशनल क्रिकेट एकेडमी का रिहेबिलिटेशन के हवाले से। और फिर जो मेडिकल पैनल है, आप देखें पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में 3 अफराद गए हुए थे, डॉक्टर्स जो थे मेडिकल पैनल के। फिर हमारे खिलाड़ी अनफिट होते हैं, इलाज वो इंग्लैंड में जाके कराते हैं। नसीम शाह का भी इंग्लैंड में हुआ, फखर जमान के घुटने का प्रॉब्लम हुआ इंग्लैंड में, उस पर वर्कआउट हुआ। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी का। तो आखिर किस दर्द की दवा है ये? यहाँ पर आप मेडिकल पैनल क्यों नहीं बनाते? आप लाखों बल्कि करोड़ों रुपए लोगों को, दीगर लोगों को देते हैं। तो जो सबसे अहम चीज़ है कि खिलाड़ियों की फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी फिटनेस नहीं होगी तो फिर आप कैसे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे? चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब फरमाते हैं कि स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्किल होना जरूरी है, फिटनेस नहीं। उनसे कोई पूछे कि भाई अगर आपके पास फिटनेस नहीं होगी तो आप अपनी स्किल्स का कैसे मुजाहरा कर पाएंगे? खुद वहाब रियाज जो थे, क्या फिटनेस पे तवज्जो नहीं देते थे? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संजीदगी से सोचना चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स का इतना पैसे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लोग कहते हैं इमरान कि ये सोने की चिड़िया, अरबों रुपए हैं। और सुना है कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर जो मिस्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ निकासी है आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 करोड़ रुपए देने पर गौर कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि कुछ पैसे खुदारा इस तरफ भी खर्च कर दें कि खिलाड़ी हमारे मुल्क का सरमाया है। 255 तो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं हमारे पास, जिसमें से कितने इंतकाल कर गए। अगर हम इनकी भी देखभाल नहीं करेंगे, इन फास्ट बॉलर्स पर, इनकी फिटनेस पे काम नहीं करेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। देख साहब, ये एक तो खुर्रम शहजाद वाला मामला है, फिटनेस का मामला है। दूसरा एक बड़ा अहम मसला इस वक्त शायद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि जिसके ऊपर इत्तफाक़ राय भी शायद नहीं हो पा रहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का मुस्तकबिल क्या होगा T20 क्रिकेट में। जब न्यूजीलैंड के लिए 5 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है, उसमें भी इत्तफाक़ राय नहीं था। 2 मुख्तलिफ तरह की सोच थी, एक ये कि उनको होना चाहिए, एक कि नहीं होना चाहिए। और अब जब वो टीम में हैं तो उनके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से भी अब ये बहस चल रही है कि उनको किस तरह खिलाना है। साथ ही साथ आज़म खान की फ़िटनेस वाला मामला भी एक मरतबा फिर उनको पाकिस्तान की टीम में वैसे ही मुंतखब कर लिया गया है जैसे पहले 2 साल कबल उनको किया गया था। तो ये दोनों चीज़ों पर आपकी क्या राय है? बाबर आजम और रिजवान के लिए अब रास्ते बंद हो रहे हैं T20 क्रिकेट में? देखिए, बज़ाहिर यही लग रहा है मुझे कि वो अब दोनों, जो खास तौर पे बाबर आजम पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आपने ऑडियो सुनी होगी, ऑडियो लीक हुई है, और किस तरीके से क्या ख्यालात हैं मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के, सबको अंदाजा हो गया है कि जिस तरीके से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया। वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने तो उनको कहा था कि आप जो है वो रेड बॉल की कप्तानी ना करें, वाइट बॉल की कप्तानी करें, और उसने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंतकाम की जो चिंगारी है वो भड़क रही है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों को साइडलाइन ना किया जाए, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि बाबर और रिजवान के जो करीबी क्रिकेटर्स थे उनको भी साइडलाइन किया जाए। मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करना इस सिलसिले की एक कड़ी है। हसन अली को भी जिस तरीके से ड्रॉप किया गया है वो भी समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रही है बात। तो मुझे लगता है बाबर और रिजवान को अगर ये बाहर करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान होगा। आपको लगता है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो क्लियर नहीं है अपने थॉट्स में कि जब 2024 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलने के लिए जाना है तो उस वक्त पाकिस्तान ने किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना है या तैयारी कैसे करनी है? आप देखें ना, इमरान के 4 ओपनर्स, 3 विकेट कीपर्स, आप कौन सा कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं? 5 T20 है, ज्यादा 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। आप 17 खिलाड़ियों को भेज रहे हैं, हर एक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी ये सिलेक्शन कमेटी है? क्या ये 25 लाख रुपए माहाना जो ले रहे हैं उसका हक अदा कर रहे हैं, वो हलाल कर रहे हैं? और सवाल ये पैदा होता है कि आप T20 वर्ल्ड कप जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में,
आप क्या कॉम्बिनेशन आजमाएंगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और मुझे लग रहा है ये साइम अयूब को खिलाएंगे, बाबर को ये नीचे लेकर आएंगे, रिजवान के पीछे लगे हुए हैं, कहीं रिजवान को और नीचे ना ले आए। आजम खान को छठे नंबर पर बैटिंग कराएंगे एज अ बैट्समैन। आजम खान ने 5 T20 खेले, 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 खेले, फिर एक वेस्ट इंडीज के, और अभी 2 इस साल मार्च में शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ। और 5 T20 मैचेस में उनकी 4 इनिंग्स में बारी आई है, जिसमें उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 7 रन बनाए। तो आप अंदाजा लगाएं, ठीक है डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मैं मानता हूँ टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप इंटरनेशनल बॉलर्स का सामना करते हैं तो वो आपके खिलाफ प्लानिंग करके आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन को छेड़ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से कबल वो टीम जो लास्ट ईयर फाइनल खेली थी, मुझे लगता है उसका शिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है इमरान। मुझे मसलहत से काम लिया आजम खान की सिलेक्शन के मामले में जब फिटनेस की बात होती है, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कई अजीम खिलाड़ियों ने यह कहा कि 2 साल से पाकिस्तान टीम का फिजिकल फिटनेस का टेस्ट ही नहीं हुआ, और अब जब टीम सेलेक्ट की गई है तो एक मरतबा फिर आप समझते हैं कि फिजिकल फिटनेस वाले मामले को नज़रअंदाज किया गया है। बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। अगर आपके ताया, आपके अब्बा क्रिकेट से वाबस्ता हो और आपकी जान पहचान हो, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है उनसे आपके ताल्लुकात हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं कि इस फिटनेस पर, मानता हूँ आजम बड़ा टैलेंटेड है, अच्छा हार्ड हिटर है, इस फिटनेस पर आप क्या किसी और लड़के को जो पाकिस्तान में खिला सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन यही है ना, जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। तो यहाँ आजम खान को लिया गया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो अपनी फिटनेस पे काम करे, उसमें पोटेंशियल है, बड़ा जबरदस्त हिटें लगाता है, लेकिन फिटनेस, अब आप बताएं अगर वो विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो उसे कहाँ छुपाएंगे? विकेट कीपिंग किससे करवाएंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि कहीं रिजवान को ड्रॉप न कर दे और विकेट कीपिंग आजम से न करवा दे। कोई पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हालात ऐसे ही है इमरान। मैं तो सोचता हूँ कि हमारी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते 5 T20, फिर उसके बाद PSL आ रहा है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम आएगी, फिर जून में वर्ल्ड कप है, तो बहुत सारी चीजें इनको कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। हफीज साहब की तो तरक्की होगी ना, पहले उनको प्रोफेसर लोग कहते थे, वो प्रिंसिपल बन गए, तो प्रिंसिपल साहब को सारी चीजों पर नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुँचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी रिदा, जिस तरह मिर्ज़ा बेग साहब ने मतलब किया है कि फ़िटनेस के ऊपर तो बात मतलब इनकी होती नहीं है, ये आगे पीछे चलते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें कि अगर आपके फास्ट बॉलर्स अनफिट हो रहे हैं, एक तो ये हो गया कि अगर आपको कुछ चोट लग जाती है वो एक और बात है, लेकिन अगर आपके इसके अलावा मसाइल हैं फ़िटनेस के, तो उस पर तो बड़ी संजीदगी से गौर करने की और एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत है। चोट लगने के बारे में तो आप किसी को नहीं कह सकते ना कि किसी भी वक्त लग सकती है, लेकिन जो आपकी इसके अलावा इंजरीज़ हैं, जो आप बाकायदा तौर पर एक अच्छी हिकमत अमली के तहत अपनी जो ट्रेनिंग प्लान्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं,